Hello guys, how are you? Hope you guys are good. Welcome to Aspiring Classes. Today we will discuss the poem Fire and Ice. Now I will give you introduction about the poem. Fire and Ice is a highly symbolic poem by Robert Frost. फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही ज्यादा सिंबॉलिक पोम है. दिस पोम इज ए मेडिटेशन अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड. इस कविता के अंदर इस बात पर चिंतन किया गया है. मेडिटेशन मीन्स चिंतन करना. अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड कि किस प्रकार से संसार का अंत होगा. द पोएट सेज दैट द फायर ऑफ लस्ट. लस्ट होती है जो हमारी सेक्सुअल डिजायर होती है. कवि कहता है कि जो हमारी फायर ऑफ लस्ट है एंड एंडलेस डिजायर जो और जो मनुष्य की कभी नहीं खत्म होने वाली इच्छा है. मनुष्य के पास चाहे कितना भी हो जाए लेकिन जो उसकी इच्छा है वो कभी भी खत्म नहीं होती, वो बढ़ती जाती है. एंड आइज ऑफ हेटर्ड और अमंग ह्यूमन बींग्स और मनुष्य का एक दूसरे के प्रति जो नफरत है विल पुट दिस वर्ल्ड टू एन एंड वन डे. एक दिन संसार को नष्ट कर देगी. नाउ वी विल रीड द पोम फायर एंड आइस. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. Fire and Ice is a symbolic poem by Robert Frost. Fire और Ice रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा लिखी गई एक सिंबॉलिक पोयम है. The poet wants to aware the humanity. Humanity होती जो हमारी मनुष्य जाति होती है. That everything will end one day as a result of human misdeeds. जो मनुष्य के द्वारा गलत काम किए जाते हैं. मच डेट्स मतलब मनुष्य के द्वारा जो गलत काम किए जाते हैं. द पॉइंट वांट्स टू अवेयर द ह्यूमैनिटी. जो कवि है वो मनुष्य जाति को अवेयर करना चाहता है. दैट एवरीथिंग विल एंड वन डे कि एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा. एज ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन्स मस्ट डेड. जो मनुष्य के द्वारा गलत काम किए जाते हैं उसके द्वारा एक दिन पूरी मनुष्य जाति खत्म हो जाएगी. Some people think that someday the world will end in fire. कुछ लोग सोचते हैं कि जो संसार है एक दिन आग में नष्ट हो जाएगा. On the other hand, some people say that it will end in ice. जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि ये बर्फ के द्वारा एक दिन खत्म हो जाएगा. The poet had tasted both the fire and ice. जो कवि है उसने दोनों का अनुभव किया है. The poet says that both fire and ice are destructive. और कवि है जो कहता है कि जो फायर है और जो आइस है दोनों ही डिस्ट्रक्टिव है, विनाशकारी है. फायर है जो हमारी लस्ट है और जो आइस है वो हमारी हेटर्ड है. Here fire stand for hate of desire. यहाँ पे जो फायर है वो हमारी डिजायर है, जो एंडलेस डिजायर है मनुष्य की उसको दिखाती है. एंड आई स्टैंड फॉर हेटेड और जो आइस है वो एक मनुष्य की दूसरे मनुष्य के प्रति जो नफरत है उसको दिखाती है. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. The poet says that the world had to perish twice. Perish means destroy करना, नष्ट करना. twice मैंने दो बार. कवि कहता है कि अगर इस संसार को दो बार नष्ट होना पड़े then it will be perished by the hatred between man and man. तब यह एक मनुष्य की दूसरे मनुष्य के प्रति जो नफरत है उसके द्वारा नष्ट हो जाएगा. Ice has been presented as a symbol of hatred. जो बर्फ को घृणा के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है. कवि कहता है कि अगर इस संसार को नष्ट होना पड़े तो वो मनुष्य की घृणा के द्वारा नष्ट हो जाएगा. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.